ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य त्रयोदशो अध्याय। ऋषि बोले है सूत जी, कृपया हमें ये बताइए कि राजा दृढ़धन्वा ने पुरुषोत्तम मास की सेवा से क्या प्राप्त किया। अपना राज्य, पतिव्रता स्त्री, पुत्र पौत्रादि, अनंत सुख और योगीजन दुर्लभ भगवान का लोक कैसे प्राप्त किया। सूत जी बोले, है ब्राह्मणों, नारायण ने भी नारद जी से ये इतिहास पहले कहा था, वही मैं तुमसे सुनाता हूँ। हे मुनिवर, ये पापनाशक चरित्र कथा गुरुमुख से जैसे ही मैंने सुनी है, वैसी दृढ़धन्वा राजा की कथा तुमको सुनाता हूँ। श्री नारायण बोले, नारद, राजा दृढ़धन्वा की गंगा समान पवित्र पुरानी कथा सुनो। चित्रधर्मा राजा के बड़े तेजस्वी सत्यवादी सर्वगुण संपन्न पुत्र राजा दृढ़धन्वा हुए। उन्होंने चारों वेद बड़ी प्रसन्नता और चतुरता के साथ पढ़े। जिस प्रकार भूली बात दोहराने पर याद हो जाती है, इसी प्रकार गुरु जी से एक बार सुनने मात्र से आपने याद कर लिए। विद्या अध्ययन करने के उपरांत गुरु जी को दक्षिणा देकर आज्ञा प्राप्त कर अपने पिता के नगर को आए। नगर निवासियों को आनंदित करते हुए अपने महल में पहुंचकर पिताजी को प्रसन्न किया। तब राजा ने विचार किया कि अब मुझे बाकी बचे समय में प्रसन्न मुख दो भुजा वाले श्री मुरलीधर श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। इसीलिए मुझे भी वन में जाकर श्री हरि भगवान की सेवा करनी चाहिए और धन, घर, स्त्री, पुत्र आदि के प्रेम पाश को काटना चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय करके अपने योग्य पुत्र दृढ़धन्वा पर राज्यभार छोड़ वैराग्य धारण कर पुनः आप ऋषि आश्रम में चले गए। वहां जाकर निराहार रहे। सब कामनाएं छोड़कर राजा ने मन में श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए तपस्या आरंभ की। तथा राजा चित्रधर्मा तपस्या करते करते वैकुंठ को प्राप्त हो गए। राजा दृढ़धन्वा ने पिता के वैकुंठवास के समाचार को सुना। पिता भक्त महाराज दृढ़धन्वा ने हर्ष और शोक में विद्वानों के कथनानुसार पिता का नित्य कर्म किया और दैहिक क्रियाएं की। पवित्र नगर पुष्करावर्तक में नीति शास्त्र में निपुण राजा राज्य करने लगा। उनकी सुंदर स्वभाव वाली विदर्भ देश के राजा की पुत्री गुणसुंदरी नाम से धर्मपत्नी थी। उसने 4 चतुर पुत्र उत्पन्न किए। चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न की। उनके चारों पुत्र माननीय सूर्य थे। चित्रवाकु, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल उनके नाम थे। श्री नारायण बोले, एक दिन रात्रि में सोते समय राजा के विचार आया कि ये सब सुख किस बड़े पुण्य का फल है। मैंने कोई तप नहीं किया, न दान किया, न कोई हवन ही किया। इस समय जिसके पास जाकर अपने भाग्य का कारण जानो। इस प्रकार विचार करते हुए रात्रि बीत गई। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि नित्य कर्म किया। प्रातः काल कराते हुए सूर्योदय होने पर अर्घ्य देकर भगवत कृपा से ब्राह्मण आदि को स्वागत, सत्कार, नमस्कार, दान आदि देकर घोड़े पर सवार हुए। राजा घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने वन में पहुंचे। वहां मृग, बाराह, सिंघा और अनेक भयानक पशुओं का वध कर एक मृग राजा दृढ़धन्वा के बाण द्वारा बिंधा हुआ उस वन से दूसरे वन में भागने लगा। राजा ने भागते हुए हिरण के खून की गिरी बूंदों को देखते हुए पीछा किया, किंतु मृग कहीं जाकर छिप गया। राजा वन में भटकते रहे। राजा को प्यास लगने लगी। वो व्याकुल हो गए। जल की खोज करने पर उन्हें एक बड़ा सा सरोवर दिखाई दिया। वहां जाकर जल पिया, फिर किनारे जाकर बैठे। राजा ने वहां एक बड़का पेड़ देखा। उस पेड़ में से घोड़े को बांध कर राजा बैठ गए। उसी पेड़ पर एक तोता आकर बैठ गया। वो तोता मनुष्यों की सी बोली से बोलने लगा। राजा उसे सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ा। वो तोता बोलने लगा कि संसार में अनेकों सुख हैं, उन्हें देखकर तू परम तत्व का विचार नहीं करता, तब भला इस संसार को कैसे पार करोगे। राजा के सामने वो कई बार इसी प्रकार कहने लगा, जिसे सुन राजा प्रसन्न और मोहित हुए। राजा विचार करने लगा कि तोता नारियल के समान अगम्य सारपूर्ण लोक को बार बार बोलकर क्या कह रहा है। श्री व्यास जी, यह श्री व्यास
जी के पुत्र सुखदेव जी हैं क्या, जो संसार में डूबे हुए मुझ जैसे मूर्ख को चेतावनी दे रहे हैं। इस प्रकार राजा विचार करने लगा। इतने में वहाँ शिकार में बिछुड़ी सेना भी आ गई। तोता राजा को ज्ञान देकर उड़ गया। राजा भी तोते के वचन को याद करते हुए अपने नगर में आ गए। चिंता में डूबे राजा ने खाना पीना बोलना सोना सब छोड़ दिया। तब राजा के पास एकांत में आकर रानी ने पूछा। गुण सुंदरी बोली, हे राजन, आप इस प्रकार की उदासी कहाँ से लेकर आए? उठिए, बातचीत करिए, सुख भोगिए। रानी के बार बार अनुनय करने पर भी राजा ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि राजा तो बार बार तोते के देवताओं के भी समझ में न आने वाले सार गर्भित वचन याद करते थे। रानी ने राजा की यह दशा देखकर लंबी श्वास छोड़ी और बड़ी दुखी हुई, किंतु सोचने पर भी पति की चिंता का कारण समझ न सकी। राजा को भी इस प्रकार सोचते हुए बहुत सा समय व्यतीत हो गया। इस दशा से उबरने का कोई मार्ग नहीं दिखाई दिया। नारद जी बोले, हे मुनि, चिंता में ग्रसित राजा दृढ़धन्वा की कथा सुनाइए। श्री बृहद नारायणीय संहितायाम पुरुषोत्तम मास महात्म्य तृतीयोदशोऽध्यायः। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चतुर्दशो अध्याय। श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार चिंता करते हुए राजा के पास दिव्य रामचरित्र काव्य के रचयिता वाल्मीकि महर्षि पधारे। राजा ऋषि को आया देख खड़ा हो गया। उनके सामने जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और आसन पर विराजमान कर पूजन किया। बाद में उनके चरणों को गोद में लेकर धीरे धीरे सहलाने लगा। चरणों को छोड़कर उस जल को प्रसन्नता पूर्वक अपने माथे पर छिड़क कर उस तोते के कहे वचन याद कर मधुर वचन बोलने लगा। दृढ़धन्वा बोले, भगवान, मैं आज कृतकृत्य हो गया हूँ, भाग्यवान हूँ जो आपके दर्शन हुए। हे राज, संसार को पवित्र करने वाले, मैं अपने भाग्य को कैसे प्रशंसा करूँ? श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार महात्मा से प्रार्थना करते हुए राजा चुप हो गए। ऋषि वाल्मीकि ने कृपा पूर्वक राजा की ओर देखा। राजा से मुनि महाराज बोले, हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार की नम्रता के कारण तुम धन्य हो। हे राजन, चिंतित दिखते हो, अपने हृदय के दुख को कहो, देर मत करो। दृढ़धन्वा बोले, आपके चरण प्रताप से हर प्रकार से हर समय मैं प्रसन्न हूँ, किंतु मेरे हृदय में एक बड़ा संशय आया है, वही तीर के समान चुभ रहा है, कृपया उसे दूर कीजिए। वन में किसी तोते के मुख से वचन सुनकर संशय पैदा हुआ है, जिसे मैं सुनाता हूँ। एक बार शिकार खेलने घोर वन में गया। वहाँ घूमते घूमते मैंने एक सरोवर देखा। वहाँ जाकर थके प्यासे मैंने जल पिया। उस समय के लिए मौन बैठ गया। राजा से ऋषि बोले, हे राज सिंह, तुम अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनो। हे राजेंद्र, द्रविणी देश में ताम्रवर्णी नदी के तटवासी सुदेव नाम के तुम एक पवित्र ब्राह्मण थे। उस समय धार्मिक और सत्यवादी जो भी प्राप्त हो जाए उससे ही प्रसन्न रहने वाले, वेद के अध्ययन में श्रेष्ठ, विष्णु भक्ति में लगे हुए थे। गृहस्थ धर्म में तुम्हारी पत्नी थी, सुंदर चतुर गुणवती तुमको मिली थी। वो गौतम महात्मा की पुत्री गौतमी के नाम से प्रसिद्ध थी। उसे जन्म में इस गृहस्थ का पालन करते हुए बहुत समय व्यतीत गया, किंतु तुमने संतान प्राप्त नहीं हुई। एक समय आसन पर बैठे थे, स्त्री तुम्हारी सेवा कर रही थी। तब तुमने दुख पूर्वक स्त्री से कहा कि हे सुंदरी, पुत्र सुख से अधिक संसार में कोई सुख नहीं। तत्वदान आदि से पुण्य प्राप्त फल जो दूसरे जन्म में प्राप्त होता है, किंतु शुद्ध वंशोत्पन्न संतति इस लोक में और परलोक में भी सुखदायी होती है। अतः मेरा जन्म ही निरर्थक हो गया, इससे तो मैं शीघ्र ही मर जाऊं। मुझे ये अपनी बड़ी आयु भी अच्छी नहीं लगती। पति के वचन सुनकर बेचारी पत्नी उदास हो गई। धैर्य धारण कर समझाती हुई प्रेम पूर्वक बड़े मीठे वचन में बोली कि हे प्राण प्रिय, आप शरीर के भगवत भक्त को इस प्रकार मोहित नहीं होना चाहिए। आपने बड़ी छोटी बात कही, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। सत्य धर्म परायण आपने स्वर्ग जीत लिया है। आप ज्ञानी होते हुए भी पुत्र सुख को इतना तरस रहे हैं। राजा चित्रकेतु भी इस प्रकार पुत्र शोक में जब दुखी हुआ था, तब उन्हें भी अंगिरा और नारद जी ने ज्ञान दिया था। इसी भांति राजा अंगी और अपने कुपुत्र राजा अंग अपने पुत्र कुपुत्र के बेन के कारण दुखी होकर चुपचाप रात्रि में वन में निकल गए। इस प्रकार हे स्वामी, आपकी संतान भी आपको दुखदायी होगी। अपनी धर्म पत्नी के वचन सुनकर वो ताम्रपर्णी नदी के किनारे पहुंचा। वहां जाकर नदी में स्नान कर तपस्या आरंभ की। 5वें दिन केवल सूखे पत्ते जल लेने लगा। इस नियम से उसे तप करते हुए 4000 वर्ष बीत गए। उसके उग्र तप से हे ब्रह्मन, तीनों लोग कांपने लगे। उग्र तप को देखकर भक्त वत्सल भगवान गरुण पर चढ़कर शीघ्र वहां पधारे।
श्री बृहन् नारदीय संहितायां पुरुषोत्तम मास महात्म्य त्रयो 14 अध्याय। नारायण बोले, नारद जी, तब सुदेश ब्राह्मण गदगद वाणी द्वारा भगवत वत्सल भगवान कृष्ण की प्रार्थना करने लगा कि हे देवताओं के देवता, त्रिलोकी को अभय देने वाले प्रभु, सबके ईश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मैं दुखहीन आपका भक्त हूँ। आप सबके बांधव हैं, मेरी आप क्यों उपेक्षा कर रहे हैं? वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, ब्राह्मण शरीर से प्रभु की इस प्रकार की स्तुति की तब मेघ के समान गंभीर वाणी में भगवान बोले। श्रीहरि ने कहा कि बुद्धिमान तपस्वी ब्राह्मण पुत्र, तुमने भली भांति तप किया है, तुम जो कुछ चाहते हो कहो, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। सुदेव बोला, हे दीन बंधु दया निधान, मुझे सुपुत्र दो। इस प्रकार ब्राह्मण के वचन सुनकर श्रीहरि ईश्वर कहने लगे। श्रीहरि बोले, ब्रह्मा ने तुम्हें पुत्र सुख से वंचित रखा है, इसलिए पुत्र को छोड़कर कोई भी अदेय वस्तु मांग लो, मैं अवश्य दूंगा। बिजली गिरने के समान श्रीहरि के वचन सुनकर कटे जड़ वाले पेड़ की तरह ब्राह्मण गिर पड़ा। उसकी पत्नी अपने पति की पुत्र प्राप्ति की इच्छा को पूरी होती न देख धरती में पड़ा देख रोने लगी। बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण कर अपने गिरे हुए पति से बोली, हे नाथ, उठिए, क्या मेरा वचन भूल गए? विधाता ने जो भाग्य में सुख दुख लिख दिया है, अपने कर्मों के अनुसार उसे मनुष्य भोगता है। हे ब्राह्मण देव, इन सब का विश्वास छोड़कर उठिए, श्री हरि से संबंध जोड़कर देव का आश्रय लीजिए। जब ब्राह्मण पत्नी इस प्रकार कह रही थी, तब गरुण जी को अत्यंत दुख हुआ। कांपते हुए भगवान से बोले, हे प्रभु, देखिए, ब्राह्मणी शोक मुद्रा में डूब रही है। ब्राह्मण भी नेत्रों में आंसू बहाता दुखी हो रहा। हे दीनबंधु दया के सागर, आज आपकी वो दया कहाँ गई जो भक्तों पर रहती है? आपके सेवा का फल प्राप्त होने में प्रसिद्ध है, अतः इस ब्राह्मण के पुत्र की कामना पूर्ण करिए। वो अंकुश देने में क्यों दुखी है? हे प्रभु, इस प्रकार जो कोई भी आपके चरणों की ओर सेवा कर तक नहीं करेगा, अगर उसे पुत्र न दिया तो आपकी महिमा नष्ट हो जाएगी, इसलिए एक पुत्र अवश्य दीजिए। भक्त सुदामा आपकी आराधना से पूर्ण सुखी बन गया था। आपकी कृपा से ही गुरु संदीपनी के मरे हुए पुत्र की प्राप्ति हुई थी। ये पति पत्नी पुत्र की इच्छा से हमारी आपकी शरण में आए हैं। गरुण के वचन सुन भगवान बोले, हे पक्षियों की श्रेष्ठ, तुम ही इन्हें एक पुत्र शीघ्र दे दो। इस प्रकार श्री हरि के वचन से अति प्रसन्न हो गरुण जी ने ब्राह्मण को इच्छा अनुसार पुत्र होने का वरदान दे दिया। श्री बृहन् नारदीय संहितायाम पुरुषोत्तम मास महात्म्य 15 अध्याय। नारायण बोले कि हे नारद जी, भगवान की आज्ञा पाकर गरुण जी उस ब्राह्मण से बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, जैसा भगवान ने कहा, तुम्हें 7 जन्मों तक पुत्र तो सुख नहीं था, किंतु हे तपोधन, स्वामी की आज्ञा से मैं तुम्हें पुत्र का वर देता हूँ। मेरे ही अंश से तुम्हें पुत्र होगा, साथ ही तुम दोनों को उसके सुख के बाद दुख होगा। आप अपने मन में श्री हरि को धारण कर सुखपूर्वक रहो, संसारी सुखों का उदासीनता पूर्वक भोग करो। श्री वाल्मीकि जी बोले, इस प्रकार पति पत्नी को वर देकर श्री हरि गरुण पर चढ़े हुए वैकुंठ चले गए। सुदेव भी वर पाकर स्त्री के साथ घर आकर गृहस्थ भोगने लगा। कुछ समय बाद गौतमी गर्भवती हुई। 10 मास में गौतमी के सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसे देख सुदेव की प्रसन्नता की सीमा न रही। उसने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर स्नान कर जाति कर्म संस्कार कराए, प्रसन्नता पूर्वक दान दिया और उसका नाम सुखदेव ही रखा। वो बालक माता पिता को आनंद देता हुआ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। समयानुसार पिता ने यज्ञोपवीत करा के गायत्री मंत्र की दीक्षा देकर ब्रह्मचर्य आश्रम में उसे रखा। उस बुद्धिमान ने वेदाध्ययन आरंभ किया। गुरु भक्त बुद्धिमान उस बालक ने अपने सेवा से गुरु को प्रसन्न कर लिया। एक बार ही पढ़ने से उसने सारी विद्याएं सीख ली। श्री वाल्मीकि जी बोले कि एक बार देवर्षि वहाँ आए, जो करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी थे। सुदेव ने उनको दंडवत प्रणाम किया, अर्घ आदि से पूजा कर उत्तम आसन पर विराजमान किया। आसन पर विराजने के उपरांत ब्रह्मचारी बालक ने आकर मुनि के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। उसे देख ऋषि बोले कि हे सुदेव, तुम धन्य हो, तुम्हारा भाग्य धन्य है। श्री हरि तुम पर प्रसन्न हो हैं, इसी से सुंदर पुत्र का वरदान तुमको मिला है। इस प्रकार कुमार को देखकर देवल मुनि आश्चर्य सहित उत्कंठित हो गए। ब्राह्मण से बोले, सुदेव, तुम्हारा यह पुत्र गुणसागर है और ये तुम्हारा पुत्र अत्यंत भाग्यशाली है। यदि दोष है तो केवल एक ही, और वो बड़े भारी दोष से इन सब लक्षणों की विद्यमानता व्यर्थ होती।
इतना कह सिर हिलाते हुए दीर्घ श्वास लेकर मुनि बोले, अन्य लक्षणों को कहो। मुनि से कहने से पूर्व पहले आयु का भी तो विचार करना आवश्यक है। आयु न होने पर अन्य लक्षणों के क्या बनता है। हे सुदेव सुनो, तुम्हारा पुत्र 12 वर्ष का होकर जल में डूबकर मृत्यु को प्राप्त होगा। तुम इसका मन में सोच तो करना नहीं, क्योंकि होनहार को कैसे रोका जा सकता है, वो तो होगा ही, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। वाल्मीकि जी बोले, इतना कहकर देवल मुनि तो ब्रह्मलोक चले गए। सुदेव शर्मा देवल मुनि के वचनों को स्मरण करके बहुत दुखी रहने लगे। गौतमी धीरज रखते हुए पुत्र को अपने अंक में भरकर प्रेम पूर्वक उसके मुख का चुंबन करके स्वामी से कहने लगी कि हे द्विज, होनहार की बातों का ध्यान कर आप भयभीत न हो। अनहोनी कभी नहीं होती, होनहार ही होता। इसलिए हे नाथ, अब उठकर सनातन हरि का ध्यान करो, जिनकी शरण में रक्षा मिलती है। वाल्मीकि जी कहने लगे, इस प्रकार सुदेव अपने भार्याश्र के वचनों को सुनकर श्री हरि के चरण कमलों का ध्यान करते हुए अपने पुत्र के शोक का निवारण किया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।